का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिशन प्रबंधन सोनभद्र इकाई द्वारा समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को जनपद स्तरीय आजीविका सखी का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में जैविक खेती के बारे में बताया गया। आज जनपद स्तरीय आजीविका सखी का प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है 5 दिवसीय, और 5 दिन में हम लोगों को बहुत सारी बातें सीखनी है। आजीविका सखी का मतलब क्या होता है, आजीविका सखी को क्या काम करना होता है, और इनको यहाँ क्या जानकारी ज़रूरी है प्राप्त करना, इस विषय पे हम लोग 5 दिन तक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि आजीविका क्या है, आजीविका कितने प्रकार की होती है ना। तभी तो आप समझेंगे कि आजीविका क्या होता है, आजीविका में क्या करना होता है और कितने प्रकार का होता है। तो इसका दीदी हम कैटेगरी इस तरह फाइनल करते हैं कि आजीविका क्या है, मतलब रोजगार क्या है, और वो कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है, उसके बारे में हम सोचेंगे और आप सभी के साथ साझा करेंगे। जैसे कि कोई दीदी गाय पालन करती है, कोई बकरी पालन करती है, कोई खेती किसानी करती है, किसी घर में कृषि लंबा चौड़ा होता है, तो सभी दीदियों का कैटेगरी आप जा करके सर्वे करके निकालेंगी। ये यहाँ बताया जाएगा अभी कि किस तरह से आपको सर्वे करना है। महिला किसान चयन करना है, और उसमें भी 2 प्रकार की आजीविका होगी, जैसे कि फार्म आजीविका और नॉन फार्म आजीविका। तो नॉन फार्म आजीविका में होगा कि जिनके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है या कोई रोज़गार नहीं है, उनको नया कोई भी रोज़गार दिलाना। तो उसमें हम क्या दिला सकते हैं, किसी को हम कोई बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे महिलाओं के बारे में आप पहले पता करिए कि वो महिलाओं को क्या काम करने में ज़्यादा रुचि रखती हैं। कोई महिलाएं घरेलू काम, खाना बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाने में ज़्यादा उनका मन लगता है, तो उन महिलाओं को हम क्या करेंगे, उन दीदियों को उसी काम में लगाएंगे, उसी काम में उनको बढ़ावा देंगे। और अगर जो दीदियाँ दुकान करने में अपना जो है रुचि रखना चाहती हैं, तो उनको किसी चीज़ का दुकान कराया जाएगा। जैसे परचून का दुकान हो गया, अंडे की दुकान हो गई, और श्रृंगार स्टोर का दुकान हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का काम हो गया। तो कई तरह के काम नॉन फार्म में सिखाए जाएंगे, और वो सब जो जानकारी आप यहाँ प्राप्त करेंगी वो अपने गांव में जाके, आपके अपने समूह में जाके सभी को बताना होगा। यह प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर, हमारे जनपद स्तरीय मिशन मैनेजर के साथ साथ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, जनपद रिसोर्स पर्सन, इन लोगों का रहना होता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। और तभी हमारा समूह जो है वह सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। खेती करके कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमें कोई बताने वाला नई चीज़ें नहीं है। अब जैसे मूली लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार से मूली का बीज बोती हैं। उसी प्रकार से एक आता है सफ़ेद मूसली बाज़ार में, सफ़ेद मूसली मिलती है बाज़ार में, जिसकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। वो आपको 1600 रुपया से, मैंने 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये किलो तक बिकती है। आज की डेट में उसका रेट बाज़ार में 1600 रुपये किलो है। और उसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा आपको खेत की ज़रूरत नहीं है, माने बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ढालदार खेत चाहिए जहाँ पे पानी नहीं लगता हो। जैसे मूली में अगर पानी लग जाएगा तो होगा क्या, नहीं होगा। भुरभुरी मिट्टी चाहिए और ढालदार ज़मीन चाहिए। तो हम अगर कुछ किसानों को अगर मोटिवेट कर लें, हम कुछ किसानों को अगर समझा दें कि भाई ऐसा है कि ऐसा करिए कि 10 दीदी हम आपको बता रहे हैं, आधा हिस्सा में जो क्या बोलते हैं कि खेती करिए सफ़ेद मूसली की, है ना, हम आपको बता रहे हैं, या एक ही कट्ठा में सफ़ेद मूसली खेती करिए। तो जब वो अगर सफ़ेद मूसली खेती कर रही हैं, तुमने अगर 10 किसानों को अगर मान लो मोटिवेट किया और 10 किसान अगर करने लगे, तो वो किसान तुम्हारे जुड़ गए ना, तुम्हारे नाम में आ गया। तो उससे फ़ायदा भी है। अगर मान लो 8 महीने में तैयार हो जाता है वो, जैसे आज तुमने लगाया 8 महीने में तुम्हारी सफ़ेद मूसली तैयार हो जाएगी, तो उसका पूंजी अगर 5000 लगा तो बड़े आराम से किसान 50,000 रुपये कमा लेगा। बड़े आराम से किसान 50,000 रुपये उसकी आमदनी हो जाएगी।
ये कर सकती हो। इसके अलावा सफ़ेद मूसली है, काल मेघ है, अश्वगंधा है ना, सर्पगंधा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है ना। एक तुम्हारा वो होता है बबई तुलसी होती है जिसका पंचमूल बिकता है, बबई तुलसी का। उसी प्रकार से श्यामा तुलसी है, उसका भी पंचमूल बिकता है। आपका जो चिरैता का पंचमूल बिकता है। पंचमूल का मतलब समझती हो? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, ये पंचमूल कहते हैं इसको। माने जिसका 5 चीज़ बिकता है, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं, हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करके कुछ किसानों को हम कुछ जगहों पे करवाएं। जो खेती के अलावा जो महिलाएं समूह से पैसा लेकर के कर रही हैं, उनको भी काम सिखाना है कि दीदी आप अचार बनाइए, आप पापड़ बनाइए, आप दुकान खोलिए, आप साइकिल का दुकान खोलिए, आप अंडे का दुकान खोलिए, आप ये काम करिए, जो भी काम आपको सिखाना है। तो उसमें से जितनी महिलाओं को आप काम सिखाओगे और आपके कहने जितनी महिलाएं काम करेंगी, एक महिला पे आपको 50 रुपये उसका अलग से मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे से काम करोगी तो एक महिला पर आपको कितना मिल रहा है? 90 रुपया। कितना मिल गया? 40 रुपये खेती के काम से और 50 रुपया बिना खेती वाले काम से भी अगर कर रही है। कोई किसी को हमने गुमटी खुलवा दिया, पैसा जा ही रहा है सरकार का। तो भैया देखिए हमने इसको गुमटी खुलवाया है, ये महिला देखिए सिलाई कर रही है, ये महिला देखिए अचार पापड़ बना रही है, ये दरी बक्सा बना रही है, ये किताब कापी का काम कर रही है, ये अंडा का दुकान खोली है, ये मुर्गा पाल रही है, ये मुर्गी पाल रही है, ये भैंस पाल रही है। कर सकते हैं ना हम लोग कि नहीं कर सकते हैं? तो हमें ये देखना होगा कि हम कितना काम दे रहे हैं। अब जितना काम दो उतना आपको तनख्वाह मिलेगा। अभी सरकार ने ये परमिशन दे दिया है कि हमारे समूह की महिला भी बिजली का बिल जमा कर सकती है। उसके लिए आपको अपने गांव में एक महिला का चयन करना होगा जिसके पास इस तरह का मोबाइल हो, इस तरह का मोबाइल हो कि वो बिजली बिल का जमा काम आप खुद भी कर सकती हो, आप भी कर सकती हैं और अपने गांव से किसी महिला को भी चयन करके आप दे सकती हैं। दीदी आपका हम चयन कर रहे हैं अपने समूह की तरफ से, आप इस 2 गाँव 3 गाँव के लोगों का बिजली का बिल जमा कराएंगे। तो जब वो बिजली का बिल जब जमा कराएगी तो उसको एक बिल जमा कराने का 20 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा। यानी अगर वो 100 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक का बिल जमा करा रही है तो एक बिल जमा कराने का कितना मिलेगा उसको? 20 रुपया। अगर 2000 से ऊपर का बिल जमा करा रही है तो उसको जितना बिल जमा कराएगी उसका 1% कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1%। मान लो किसी का 5000 का बिल जमा करा दी तो कितना पैसा मिलेगा उसको? 5000 का 1% कितना हो जाएगा? तो दीदी आज हम लोग पढ़ेंगे बोरी बगीचा के बारे में कि बोरी में हम ताज़ी सब्जी अपने घर पे कैसे पैदा कर सकते हैं। जैसे किसी के पास खेत नहीं है तो बाज़ार से सब्जी लाएगी तभी खरीद के खा पाएगी, लेकिन अगर खेत नहीं है तो दीदी घर में पैदा कर सकती है सब्जी। कैसे? बोरी बगीचा से। एक सीमेंट का बोरी लेगी, उसमें मिट्टी और गोबर मिक्स करके भर देगी। भरने के बाद बीच में बांस का डंडा लगाएगी जिससे पानी ऊपर से डाले दीदी तो नीचे तक आ जाए। और 4 जगह से बोरी को काट देना है। काटने के बाद लतेदार सब्जी, लतेदार सब्जी कौन कौन होती हैं? जैसे नेनुआ हो गया, तरोई हो गया, लौकी हो गया और करेला हो गया। इस प्रकार की सब्जी हम इस बोरी बगीचा में पैदा कर सकते हैं। तो और क्या है? ऊपर जो बोरी के ऊपर का हिस्सा, मुंह वाला हिस्सा छुटा हुआ है, वहाँ हम धनिया, लहसुन, पालक, मूली लगा सकते हैं। जैसे कि हर रोज़ हमको एक बोरी से नए नए ताज़े ताज़े सब्जी मिलते रहे। और इस बोरी को हम कम जगह में उपजा सकते हैं, अपने छत पे भी रख सकते हैं, अपने आंगन में भी रख सकते हैं। 4 जगह से बोरी को हम काटे हैं, तो जहाँ जहाँ से काट दिए हैं 4 जगह से, इस जगह पे 2-2 बीज लगा देंगे सब्जी का। यहाँ जैसे नेनुआ का 2 बीज लगा देंगे और करेला का 2 बीज लगा देंगे, लौकी का 2 बीज और सेम का 2 बीज। और जब बढ़ते जाएगा, अपना फूल पत्ता बड़ा करते जाएगा, वैसे हम क्या करेंगे? ऊपर चढ़ाते जाएंगे। और यहाँ जो बांस का डंडा है, इसमें से पानी भी डालते रहना है ताकि नमी बनी रहे। हमारा जो सब्जी का पौधा है वो सूखने ना पाए। ठीक है?
हमारी